जैसे कि आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका उसी को बनाया जाता है जो उस वार्ड या गांव का मूल निवासी हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने की शैक्षणिक योग्यता भी होना जरूरी है। बावजूद इन नियमों को ताक पर रखकर आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्त करने का मामला सामने आया है। मामला दुर्ग जिले के नेवई बस्ती के वार्ड क्रमांक 33 की है, जहां आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए भर्ती किया जा रहा है। आज नेवई बस्ती वार्ड क्रमांक 33 के वार्डवासी कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे थे, जहां उन्होंने वार्ड क्रमांक 33 में आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए वार्ड क्रमांक 34 की महिला की षड्यंत्रपूर्वक भर्ती करने का शिकायत की है। महिलाओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजेश्वरी जांगड़े, जो आवेदिका आरती खुटेल की रिश्तेदार हैं, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए गड़बड़ी की गई है। इस गड़बड़ी की शिकायत और नियुक्ति रोकने के लिए रिसाली भाजपा मंडल अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपेंद्र कुमार रेगरी ने विधायक ललित चंद्राकर से की है। फिर आज वार्ड की महिलाओं ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत की है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल किया जाना चाहिए ताकि पात्र महिला को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बना जा सके। आगे देखिए वार्डवासियों ने क्या कहा। सर, हम लोग आंगनबाड़ी मैंने वही वार्ड 33 की महिला हूँ। हम लोग आंगनबाड़ी के लिए 6 महीना पहले हम लोग सहायिका पद के लिए आवेदन किए थे। वहाँ पे अभी 2-3 महीना से हम लोग वहाँ जाके पता कर रहे हैं अधिकारी के पास में, तो उन लोग कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ है करके बताया हम लोग को। उसके बाद में हम लोग कार्यकर्ता को पूछते हैं, हमारे कार्यकर्ता राजेश्वरी जांगड़े है, उसके पास में हम लोग गए पूछने के लिए, तो वो बोलती है कि अभी ऐसा कुछ आया ही नहीं है करके। उसके बाद में हम लोग वहाँ जुनवानी गए, वहाँ पे अपना नाम आया है कि नहीं लिस्ट में देखने के लिए, तो वहाँ पे सुपरवाइज़र मैडम बोली सिर्फ दावा पत्ती का लिस्ट आया, अभी ऐसा कुछ भी लिस्ट जारी नहीं हुआ है करके। उसके बाद में वहाँ पे हम लोग को बोल के भगा दिया गया। उसके बाद मैडम से बात किए तो मैडम बोली कि अभी तो ये नियुक्त होने वाला है करके। उसके बाद हम लोग पूरा जांच पड़ताल किए कि किसका नाम आया है, क्या आया है करके। तो एक लड़की का नाम पता चला है, आरती कुटेल। वो गरगड़ी की निवासी है और शादी के बाद में वो बेमेतरा जिला में शादी होके गई थी, तलाकशुदा थी और वो तलाक का पेपर डाली है उसमें, मतलब आवेदन की है उसमें। लेकिन वो तलाकशुदा होने के बावजूद किसी और लड़के के साथ 2 साल से वो रह रही थी और उसमें भी वो किराए में ढूंढेरा गाँव में किराए पे रह रही थी। और उसके बाद वो सहायिका पद के लिए आवेदन करने के लिए नेवई में आई। नेवई में वार्ड 33, वार्ड 34, वार्ड 35 अलग अलग जगह अपने आधार कार्ड में वो चेंज की है। और वो ये सब चीज़ कार्यकर्ता जो है वो उसकी सगी बहन की बेटी है। हम लोग को ये मालूम चला कि वो अपनी सगी बेटी को यहाँ पे लगाने का षड्यंत्र रच रही है करके। तब हम लोग पूरा जांच पड़ताल किए और वहाँ अधिकारी के पास फिर गए, हम लोग विधायक महोदय के पास गए। उसने हम लोग को आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोग का हम लोग देखते हैं करके। फिर अभी 1 हफ्ते से कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोग फिर यहाँ पे कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि हम लोग आवेदन दें तो हमारा कुछ हो सके, उसका जाँच पड़ताल हो सके। उसके बाद में हम लोग कार्यकर्ता को भी पूछे तो वो बोली कि अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है करके। तो पूरा आरती कुटेल का पूरा डिटेल निकलवाया हम लोग। उसमें देखे हैं कि वो जो कार्यकर्ता है राजेश्वरी जांगड़े, वो भी अपना राशन कार्ड में उस लड़की का नाम जोड़ के रखी है। तो वो उसकी सगी बहन की बेटी है, तो वो भी वार्ड 33 की है, 34 की है, वार्ड 34 की है, महिला है वो जो कार्यकर्ता है हमारे ने वही वार्ड 33 में। तो फिर हम अभी जो आवेदन जो निकला था आंगनबाड़ी के लिए वो 33 के लिए निकला है। तो फिर जब वो 34 की है तो वो 33 में आवेदन नहीं कर सकती है ना। और वो सत्यम चौक की है, वो जहाँ पे रहती है, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकती है। और पूरा षड्यंत्र रचा गया है अपने आधार कार्ड से लेके अपना। और यहाँ की जो हमारे पार्षद हैं उनके पास भी 20 साल की निवासी है करके निवास प्रमाण पत्र में साइन करवाई है, बल्कि वो खुद अभी 22-24 साल की है लगभग। तो 20 साल की अगर वो यहाँ की निवासी है तो फिर वो पूरा ही गाँव में पढ़ी, ऐसा हम लोग को जानकारी मिला है कि उसका सर्टिफिकेट जो है वो पूरा ही गाँव का है। तो फिर यहाँ पे वो है ही नहीं निवासी और वो कैसे आवेदन कर सकती है। उसी के लिए कि हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि हमारा कुछ सुने, हमारा जो आवेदन करता वो की है उसका फर्स्ट नाम में उनका जारी हुआ है करके हम सुने हैं। तो वो अधिकारी जो मैडम है वो भी लिस्ट दिखाए हमको कि पहला में किसका है, दूसरा में किसका है। मैं भी आवेदन की थी तो हमको पता चलना चाहिए कि आवेदन जब हम किए हैं तो हमारा नाम दूसरा में है कि तीसरा में है, क्योंकि हमको अधिकारी के पास भी गए हैं हम लोग जुनवानी महिला बाल विकास परियोजना विभाग, वहाँ भी हम लोग को लिस्ट नहीं दिखाया गया। उसके बाद में हम लोग विधायक महोदय के पास भी गए हैं, उन लोगों ने भी हम लोग को आश्वासन दिया है, हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम लोग का मांग वही है कि वो फर्जी तरीके से षड्यंत्र रच के पूरा आवेदन जमा की है तो उसको फॉर्म को निरस्त किया जाए और जो काबिल है जिसका नाम उसके बाद आया है उसको इस पद के लिए दिया जाए। हम
लोग ना वार्ड क्रमांक 33 नवी बस्ती से आए हुए हैं। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी के सहायिका के लिए पद निकला हुआ था वार्ड क्रमांक 33 के लिए। तो हमारे यहाँ के कुछ महिलाओं ने उसमें डाला हुआ है और निश्चित रूप से जो स्थानीय निवासी उनका अधिकार बनना चाहिए उसमें। हमें कुछ समय पहले पता चला है कि वहाँ पे जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है राजेश्वरी जांगड़े, उन्होंने अपनी सगी बहन की बेटी को उसमें जो कार्यकर्ता सहायिका का जो पद निकला है उसमें लगाने के लिए उसने कई प्रकार का षड्यंत्र रचा है। वो एक तो तलाकशुदा है, वो महिला पहले से बेमतरा साइड कहीं गई थी, वो तलाकशुदा। उसके बाद उसने डुंडेरा में सामूहिक आदर्श विवाह में उसने दोबारा शादी किया है और शादी करने के बाद वो जो तलाक का जो पेपर है वो अवैध ना हो जाए, ये सोचकर अभी 12 तारीख को उन्होंने जिस अपने जो दूसरे पति के साथ जो रह रही थी ना, उनके साथ भी स्टाम्प पेपर में उन्होंने लिखा पढ़ी करके दोनों अलग हो गए। तो आप मेरे को बताइए कि जब वो दोबारा शादी कर ली है सामूहिक आदर्श विवाह में, तो फिर उसका जो तलाक के पेपर है कैसे वैध होगा। दूसरी बात, उन्होंने डुंडेरा में रहते हुए ही नेवई के वार्ड क्रमांक 34 के मतदाता लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया हुआ है। हम जब परियोजना कार्यालय में पद्मजा सिन्हा जी के पास, जो परियोजना अधिकारी उनके पास गए, तो उनका पूरा फाइल खुलवाया हमने। तो उसमें हमने देखा कि वो जो फाइल वहाँ पे जमा की मतदाता सूची का वार्ड क्रमांक 34 का है और जो पोस्ट निकला हुआ है वो वार्ड क्रमांक 33 का है। तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है। हम विधायक जी के पास भी गए थे, उन्होंने भी ये बोला कि जो स्थानीय निवासी और स्थायी निवासी है उन्हीं को इसमें मिलेगा पद। तो विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि हम लोग इसमें जांच करवाएंगे करके, और जो परियोजना अधिकारी है वो जांच करने के लिए आएंगे करके बोले थे, लेकिन 1 हफ्ता हो गया अभी तक जांच करने के लिए नहीं आई है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से राजेश्वरी जांगड़े को इसमें सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें परियोजना अधिकारी अभी तक इसमें जाँच करने के लिए नहीं आ पाई है। और अभी हमको पता चला है कि 2 दिन पहले कि जो राजेश्वरी जांगड़े हैं आंगनबाड़ी के जो मेन कार्यकर्ता है, वो अपने बहन बेटी को उसमें लगाने के लिए, जो उनकी बहन बेटी है ना, वो 3 महीने से कम ना नंदी चौक में उसको किराए के मकान में लेकर रखी हुई थी। तो उस मकान मालिक के घर में जाके उन लोगों ने दबाव बना रहे हैं कि आप हमको स्टाम्प पेपर में लिख के दो कि 2 साल से रह रही है करके। और स्टाम्प पेपर में पूरा लिखा पढ़ी करके उन लोग उनके घर में गए थे और उनके बाद उन जो मकान मालिक है उसको ना अपने घर में भी लेके गए थे उनको ब्लैकमेल करने के लिए, बहुत दबाव डाले। लेकिन उनके दबाव में वो लोग नहीं आए और बोले कि हम लोग जो गाँव वाले हैं उनके हिसाब से चलेंगे और आप लोग यहाँ के नहीं हो, आप लोग दूसरे वार्ड के हो, इसलिए आपको इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। और राजेश्वरी जांगड़े ने ये तक बोला है कि हमने इसके लिए पैसा दिया है करके। जब पैसा दिया है तो आप सोचिए कि किसको पैसा देंगे, कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी इसमें लिप्त है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका सघनता से जांच किया जाए और जो लोग भी कर्मचारी इसमें हैं लिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और जो वर्तमान ये जो कार्यकर्ता है राजेश्वरी जांगड़े जी, ये वार्ड क्रमांक 34 में मितानिन के पद में भी कार्यरत है। तो एक साथ ये 2 काम कर रही है और यहाँ पर जिस प्रकार से इसने अपने पद का दुरुपयोग किया और जो कलंकित करने का काम किया है, और हमारे जो माताएं बहनें हैं वार्ड क्रमांक 33 के, इनके अधिकार को जो छीनने का काम किया है, इनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्यवाही होना चाहिए। हम इसी मामले को लेकर आज हम कलेक्टर जनदर्शन में इस मामले को लेकर आए हैं। कलेक्टर महोदय जी को आवेदन दिया और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में जाँच करेंगे। अपना परिचय देते हैं। मैं उपेंद्र कुमार रिगरी, ओबीसी मंडल अध्यक्ष भाजपा रिसाली।